जब कोई कपल माता पिता बनने की कोशिश करता है, गर्भ तो ठहर जाता है या बार बार गर्भपात हो जाता है फिर, तो अक्सर जो है हमारा ध्यान हमेशा महिलाओं की जांच पर चला जाता है। पुरुष की तरफ कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि देखते हैं कि सीमन एनालिसिस नॉर्मल है। पर आप क्या जानते हैं कि 40 से 50% मामलों में मेल इनफर्टिलिटी यानी कि पुरुष ही कारण होता है। आज हम पुरुषों से जुड़े एक ऐसे टेस्ट के बारे में बात करेंगे जो इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। हम बात कर रहे हैं डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स टेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर क्रांति ठाकुर आस्था हॉस्पिटल हमीरपुर में एज एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट काम करती हूँ। इसे शॉर्ट फॉर्म में डीएफआई भी कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो शुक्राणुओं की केवल संख्या और गति नॉर्मल होना ही अच्छा नहीं माना जाता। उनमें जो न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है उसका स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। शुक्राणु के सिर के अंदर जेनेटिक मटेरियल या डीएनए होता है। अगर ये टूट फूट जाए या क्षति हो जाए तो इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसी फ्रेगमेंटेशन को हम जब नापते हैं कितना प्रतिशत है तो उसे डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स कहते हैं। जो हम साधारण सीमन एनालिसिस करते हैं उसमें जो है स्पर्म्स के नंबर और उनकी मोटिलिटी पता चलती है, पर उनके अंदर डीएनए की क्वालिटी कैसी है वो सिर्फ डीएफआई टेस्ट से ही पता चलती है। अगर स्पर्म डीएनए की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई मतलब आईवीएफ से प्रेगनेंसी ठहर भी गई तो बार बार अबॉर्शन हो जाएगा। या अगर कोई नॉर्मली भी कंसीव कर रहा है और बार बार अबॉर्शन हो रहा है तो भी डीएनए की क्वालिटी जो है वो खराब हो सकती है। अब सवाल ये है कि डीएफआई होना कितना चाहिए। अगर 15% है ये तो बहुत ही अच्छा है। अगर 15 to 25% है तो ये एवरेज है और प्रेगनेंसी ठहर सकती है। अगर 25 to 30% है तो ये बॉर्डर लाइन मानते हैं। अगर 30% से ज़्यादा है तो फिर ये फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, ये जो है आपकी प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डाल सकती है। अब डीएफआई बढ़ने के क्या क्या कारण हैं। एक तो हो सकता है स्मोकिंग, अल्कोहल, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। इसके अलावा मोटापा, पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा गर्मी और वेरिकोसील। अच्छी बात यह है डीएफआई को इम्प्रूव किया जा सकता है लाइफस्टाइल चेंज करने से, एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन लेने से और कुछ ट्रीटमेंट से। यदि आपकी सीमन एनालिसिस रिपोर्ट नॉर्मल है और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और बार बार गर्भपात हो रहा है या प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, आईवीएफ फेल हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से डीएनए